अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12। आज हम करने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बल्कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन की। अल्डोल कंडेंसेशन से पहले थोड़ा सा कंडेंसेशन को समझ लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एक जैसे या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो, उसके रिजल्ट में एक नया कंपाउंड बने विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकता है, अमोनिया एलिमिनेट हो सकती है। ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस का। यहां पे हम बात करें अल्डोल कंडेंसेशन की। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स, अल्डिहाइड और केटोन पोसेसिंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे अल्डिहाइड और केटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। लेकिन रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करते हैं? कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, यानी अल्कली का जो डाइल्यूट कोल्ड सॉल्यूशन होगा उसकी मौजूदगी में मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। किसके? अल्डिहाइड्स और केटोन्स के। लेकिन वो वाले अल्डिहाइड्स और केटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम नाम देंगे अल्डोल का। उसको अल्डोल का नाम क्यों देंगे बाद में देखते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है। ये हमारे पास मौजूद है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। यानी ये वाला जो कार्बन है दैट इज कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो इस कार्बन के साथ अगर देखें तो इस कार्बन के साथ यहां पे अभी हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये वाली भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाली भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब हम करें क्या, एक और कार्बन का इजाफा कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ये अब अगर देखा जाए तो ये वाला कार्बोनाइल कार्बन है और ये वाला यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद होंगे उन हाइड्रोजन को हम नाम देंगे अल्फा हाइड्रोजन्स का। अगर दूसरी तरफ भी एक कार्बन मौजूद हो तो इसके साथ जो कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होंगे इसको भी हम अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक और हाइड्रोजन होगा तो वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। ऐसे अल्डिहाइड और केटोन्स जिनके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम नाम देते हैं अल्डोल का। अब मैंने यहां पे कंडीशंस देखें। कंडीशंस ये हैं कि यहां पे दो, पहले है अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। अल्डिहाइड्स और केटोन होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, ये इसकी पहली कंडीशन है इस रिएक्शन की। दूसरा, ये रिएक्शन होता है कॉल्ड और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। आमतौर पे जो अल्कली यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन आमतौर पे हम यूज करते हैं 10%। और अगर यहां पे हम डाइल्यूट KOH की बात करें
तो फिर ये 8 to 10% तक ये सोल्यूशन मौजूद होता है। इस सोल्यूशन की मौजूदगी में जब अल्डिहाइड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन के जो रिजल्ट में प्रोडक्ट बनती है उसको नाम दिया जाता है अल्डोल का। ये जो अल्डोल है, अल्डोल में जो प्रोडक्ट बनती है, देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट बनी है, अगर मैं इस बॉन्ड को कंबाइन कर दूं, प्रोडक्ट बनी है उसमें दो ग्रुप मौजूद हैं। एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, दूसरा यहां पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। इसलिए दोनों में से अल्डोल अल्डिहाइड से लिया गया है। और ऑल जो वर्ड यूज होता है अल्कोहल्स के लिए यूज होता है। दोनों फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसको बोला जाता है अल्डोल, प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है अल्डोल। और ऐसी कंडेंसेशन को नाम दिया जाता है अल्डोल कंडेंसेशन का। देखिए यहां पे जो टर्म अल्डोल है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो टर्म अल्डोल है, ये सिर्फ उन रिएक्शंस के लिए रिजर्व है जिसमें दो आइडेंटिकल अल्डिहाइड या दो आइडेंटिकल केटोन्स आपस में रिएक्शन करें, वो वाले अल्डिहाइड और केटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो ये टर्म सिर्फ उन, यानी यहां पे आइडेंटिकल का क्या मतलब है, यहां पे ये एथेनल है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी एथेनल का होना चाहिए। अगर दो एक जैसे मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो उसको नाम देंगे अल्डोल कंडेंसेशन का। अदरवाइज अल्डोल ये नाम हम यूज नहीं कर पाएंगे अगर दो डिफरेंट यहां पे अल्डिहाइड या केटोन्स आपस में रिएक्शन करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए पहली एग्जाम्पल है एथेनल। एथेनल यहां पे ये CH3C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन को आप लोगों ने नीचे करके लिखना है। पहला जो आप लोगों ने यहां पे रिएक्टेंट शो करना है, यानी पहला जो मॉलिक्यूल शो करना है अल्डिहाइड या केटोन का, उसमें आपने इस कार्बन को एक्सपोज शो करना है यहां से, दूसरे यहां से अल्फा हाइड्रोजन यहां से उतरेगी, यहां से जो बॉन्ड होगा अटैक करेगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल आप लोगों ने ड्रा करना है उसमें आप लोगों ने जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन को ओपन लिखना है ताकि हम यहां से प्रॉपर रिएक्शन शो कर सकें। असल में ये वाला हाइड्रोजन यहां से उतरता है और ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, और यहां से ये बनता है OH, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। यहां से ये जो बॉन्ड टूटता है और यहां से ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूट के आपस में कंबाइन हो जाते हैं और यहां पे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। दो चीजें यहां पे, एक तो इस कार्बन और यहां पे अल्फा कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है, कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनता है। दूसरा यहां से जो अल्फा हाइड्रोजन होती है वो चली जाती है ऑक्सीजन के पास। यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा यहां पे अल्डिहाइडिक ग्रुप। दो ग्रुप होने की वजह से, अल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं अल्डोल का। अगर आप इसको नाम दें, आयोपेक नेम दें, तो फिर हम इसका नाम कुछ इस तरह से रखेंगे। यहां पे नंबरिंग जब हम करेंगे तो वो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, यहां से, यानी जहां से अल्डिहाइडिक ग्रुप ज्यादा करीब होगा, और यहां से जो फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा इस कार्बन का 1 2 3। तीसरे ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसको नाम देंगे 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी। और कार्बन अगर गिने, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसको नाम देंगे ब्यूटानल का, ब्यूटानल का नाम देंगे क्योंकि ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल का नाम देंगे। अगर दूसरी एग्जांपल लें तो हम प्रोपेनल की एग्जांपल लेते हैं। यहां पे प्रोपेनल में आपने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन को वैसे ही यहां पे इस कार्बन को एक्सपोज करने के लिए नीचे लिखना है, और यहां पे आप लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन ड्रा करनी है, अल्फा कार्बन, फिर हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH। ये वाला जो बीटा ग्रुप है, यहां पे बीटा कार्बन है,
यानी यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप है उसको नीचे करके शो करना आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कार्बोनाइल कार्बन और यहाँ से अल्फा कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो बीटा कार्बन है उसको नीचे शो करना है। यहाँ से ये हाइड्रोजन उतरेगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप में, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड अब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन उतरा यहाँ से ये वाला बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा। वैलेंसी बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन मिस है, वो आप वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें देखें यहाँ पे दो सिमिलर यानी एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको भी नाम हम देंगे अल्डोल का। यहां पे इस प्रोडक्ट को नाम क्या दें? देखें इस प्रोडक्ट में तीसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, 3 हाइड्रोक्सी। अब यहां पे एक ब्रांच भी मौजूद है, यहां पे दूसरे कार्बन के साथ यहां पे ब्रांच है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और जो पेरेंट चेन है उसका नाम क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसको नाम देंगे पेंटानल का। ऐसी जो यहां पे लास्ट रिएक्शन है उसमें केटोन की एग्जांपल ले लेते हैं, डाईमिथाइल केटोन की एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपानोन की यानी प्रोपानोन की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोपानोन में यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, इस कार्बन के पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये जब अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे आप लोगों ने करना ऐसा है कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है उसके एक हाइड्रोजन को ओपन लिखना है, इस कार्बन को एक्सपोज ही लिखना है, मिथाइल ग्रुप को नीचे शो करना है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और यहाँ से जो हाइड्रोजन उतरेगी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, वो आपस में कंबाइन होके अल्डोल बना लेंगे। अब इसको अगर आयोपेक नेम दें तो इसका नाम होगा चौथे, यहाँ पे चौथे कार्बन के साथ, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, 4 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे चौथे कार्बन के साथ ही मिथाइल ग्रुप मौजूद है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और यहाँ पे पेरेंट चेन में देखें तो यहाँ पे 5 कार्बन मौजूद हैं, इसको नाम देंगे पेंटानोन का नाम देंगे। अब यहाँ पे केटोन मौजूद है, यहाँ पे अल्डिहाइड मौजूद, अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, केटोनिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको नाम देंगे पेंटानोन का। लास्ट पे इसकी एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे होगा इस रिएक्शन का। ये चूंकि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो इस चैप्टर में मैकेनिज्म वाले जो रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एप्लीकेशन में असल में जो अभी तक हमने रिएक्शन किए वो सारे एडिशन रिएक्शन है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, यहां पे अभी तक कंडेंसेशन नहीं हुई, जस्ट एडिशन हो रही है। लेकिन यहां पे जब हम इसी कंपाउंड को, यानी जो हमने यहां पे ये अल्डोल बनाए हैं, हम इसको यहां पे जब हीट करेंगे तो यहां से ये वाला जो कार्बन है दैट इज कार्बोनाइल कार्बन, इस कार्बन को नाम दें तो इसको नाम देंगे अल्फा कार्बन का, और इस कार्बन को अगर नाम दें तो इसको बीटा कार्बन का नाम देंगे। यहां से उतरेगा OH ग्रुप बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से यहां से उतरेगी एक हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाला OH ग्रुप आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे वाटर, यहां से उतरा OH ग्रुप, यहां से गई हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान यानी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान आया डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्डिहाइड्स और केटोन बनाने के लिए यूज होते हैं। ये रिएक्शंस जो हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स या केटोन बनाने के लिए यूज होते हैं। इनको क्रोटोनल्डिहाइड भी इन प्रोडक्ट को इसको क्रोटोनल्डिहाइड का नाम भी दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ
aldol condensation. Aldol condensation is a base catalyzed reaction. बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप अटैक ऑफ बेस, बेस अटैक करेगी और एक्टिवेट करेगी न्यूक्लियोफाइल को। बेस का यहां पे काम क्या है, बेस एक्टिवेट करती है न्यूक्लियोफाइल को। दूसरा स्टेप ये कि न्यूक्लियोफाइल जो एक्टिवेट हुआ है वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जो ही ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे एक्टिवेट हो जाएगी ऑक्सीजन। लास्ट स्टेप में यही ऑक्सीजन अटैक करेगी हाइड्रोजन के ऊपर इन वाटर, उसके रिजल्ट में बेस रिकवर हो जाएगी और हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगी। देखिए यहां पे जो पहला स्टेप है उसमें यहां पे बेस अटैक करेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन को अगर मैं नाम दूं तो ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा, अल्फा हाइड्रोजन बेस के साथ चली जाएगी, उसके रिजल्ट में बनेगा वाटर। जो ही ये हाइड्रोजन टूट के जाएगी, इसका अटैक हाइड्रोजन के ऊपर होगा, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर और यहां कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इसका पहला स्टेप है जिसमें जनरेट होता है कार्बन आयन। यहां पे जो कार्बन आयन है, ये जो कार्बन आयन है ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। यही जो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है दूसरे अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पे। जो ही कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होता है, ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और यहां पे कार्बन के अब 4 बॉन्ड पहले से मौजूद थे, 5वां बॉन्ड बनेगा, कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ के यहां पे इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उसके रिजल्ट में जो ही इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन यहां से अटैक करेगी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन पे। जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और यहां से इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके चले जाएंगे OH के ऊपर। जब ये OH के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन यहां से अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला जो बेस है ये बेस दोबारा रिकवर हो जाएगी और हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है दैट इज अल्डोल वो बन जाएगी। तो इस रिएक्शन के 3 स्टेप है। पहला है अटैक ऑफ बेस यानी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन यहां पे ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जो ही इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। देखिए बेटे, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा चूंकि मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और हर दफा तकरीबन हर दफा ये लॉन्ग के लिए ये रिएक्शन और केनिज़रो रिएक्शन ये दोनों पूछे जाते हैं। अगर लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा तो शॉर्ट लाजमन पूछा जाएगा, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है।